नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्माचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.131। राम नाम पारायण ही नहीं, गुण पारायण भी बने। मनुष्य जन्म की सार्थकता तथा श्रेष्ठ समाज की रचना के लिए जनजीवन में गुणों का समावेश होना आवश्यक है। मनुष्य का बुद्धि भ्रम उसे गुणों का संग्रह नहीं करने देता, अन्यथा मानव प्रकृति के साथ गुणों का समावेश स्वाभाविक ही है। इस भ्रांति के कारण मनुष्य गुणों का लाभ, उनका फल तो चाहता है, परंतु गुणों का विकास अपने जीवन में करने की मुख्य शर्त की उपेक्षा कर जाता है। यही भूल उसके जीवन की विडंबना का कारण बन जाती है। जो व्यक्ति और समाज गुणों के विकास और व्यवहार को महत्व देते हैं, वे सब प्रकार सुख संपत्ति से युक्त देखे जाते हैं। जीवन में गुणों के विकास के अनेक मार्ग शास्त्रों और विद्वानों द्वारा सुझाए जाते रहे हैं। उन मार्गों में श्रेष्ठ गुण संपन्न महामानवों के जीवन का अध्ययन तथा उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस प्रक्रिया को समय और परिस्थिति भेद से सत्संग, कथा, मनन, चिंतन, स्वाध्याय आदि भी कहा जाता है। ईश्वर स्वयं सद्गुणों का पुंज है, अस्तु ईश्वरोपासना भी गुण संवर्धन का एक अनूठा और अति प्रभावशील मार्ग है। रामचरितमानस द्वारा संत तुलसीदास जी ने भी मनुष्यों को प्रेरणा देने का बड़ा सुंदर और प्रभावशाली प्रयास किया। उनके सभी पात्र गुणागार हैं। सामान्य व्यक्ति गुणों को सिद्धांतों के रूप में सुगमता से याद रख लेता है, इसलिए उन्होंने रामकथा के घटनाक्रम और उसके पात्रों को आदर्श गुणों से युक्त बनाकर जनभाषा में समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। उनका उद्देश्य श्रेष्ठ आदर्शों का ही लोक प्रेरणा के लिए प्रस्तुत करने का था, किंतु मानवीय दुर्बलता जन्य कुछ दोष उसमें भी आ गए हों तो वे चाहते हैं कि बस तथ्य को ध्यान में रखकर लोग केवल श्रेष्ठ गुण ही ग्रहण करें। उनका मत यह है, श्रेष्ठ जनों में गुणों के चयन की क्षमता होनी चाहिए। जड़ चेतन गुण देवोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि विकार। गुण ग्राहकता के वे प्रबल समर्थक हैं। भक्ति मार्ग में बहुधा लोग बिना सुबह सोचे चल पड़ने का आग्रह करते हैं, किंतु मानस में भक्तों को भी गुण चयन में कुशल होना आवश्यक माना गया है। वाल्मीकि जी द्वारा भगवान के निवास स्थान बतलाने के प्रसंग में वर्णन आता है, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुगई, राम बसहु ही तासु। मानस का मत है कि भगवान के चरित्र में से भी उनके श्रेष्ठ आचरण, यश रूपी मोतियों को चुना जाए। इसी प्रकरण में संसार से भी गुणों के ही चयन की आशा भक्त से की जाती है। अब गुण तजी सब वे गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट सहाही, नीति निपुण जिन के जगली का, घर तुम्हार नित कर मननी का। भगवान की कथा भी गुणों को लक्ष्य करके सुनी जानी चाहिए। भगवान शंकर जी भी भगवान के गुणों की चर्चा सुनते हैं। हंस रूप से तात्पर्य श्रेष्ठताओं के चयन करने की क्षमता से है। राम कथा का श्रवण भी इसी ढंग से सार्थक है। स्वयं भगवान शिव इसी प्रकार का उदाहरण उपस्थित करते हैं। सादर सुनी रघुपति गुण, आयऊं पुनि आयऊं कैलाश, सादर सुनी रघुपति गुण, पुन आयऊं कैलाश। मानस का ने श्री राम को भगवान माना है तथा आदर्श मानो। यह बात विवादास्पद भी हो सकती है, किंतु मानस के राम गुणों के भंडार हैं, गुण रूप हैं। इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सारे मानस में विविध भक्तों, ऋषियों तथा देव शक्तियों ने भगवान राम की चर्चा, स्तुति आदि की है। उन्हें बार बार उन्हें गुणों के भंडार अथवा सद्गुण रूप ही कहा गया है।
श्री ब्रह्मा जी द्वारा भगवान राम की स्तुति में यही भाव बार बार आता है। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। उत्तरकांड में वेदों द्वारा स्तुति में भी ऐसा ही संबोधन भगवान राम के लिए है। करुणायतन प्रभु सद्गुनागार, देव यह वर मांग ही, मन वचन कर्म विकार तजी, तब चरण हम अनुराग ही। मानस के प्रारंभ में वंदना प्रसंग में भी श्री राम को तथा उनकी कथा को गुण प्रधान ही कहा गया है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। श्रेष्ठ भक्त जटायु भी दिव्य धाम जाने के पूर्व स्तुति में उनके गुण प्रेरक रूप को ही यथार्थ रूप मानते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। श्री काकभूषण जी भी यह स्वीकार करते हैं कि श्री राम गुणों के समुद्र हैं, उनके गुणों की था कोई नहीं पा सकता। राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई, संतन संजस कछु सुनयूं, तुम्हें सुनायूं सोई। भगवान श्री राम का गुण रूप ही अधिक प्रभावशाली है। भक्त मित्र शत्रु तथा सामान्य व्यक्ति जो भी उनके गुणों के संपर्क में आता है उनके प्रभाव से बचने नहीं पाता। सारे रामचरितमानस में श्री राम के गुणों का जादू सभी के सिर चढ़कर बोलता है। उनके व्यवहार से वानर और रीछ भी बेहतर प्रभावित होते हैं। बानर भालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। उनकी सेना ने के रीछ बंदर ही नहीं, शत्रु पक्ष का जासूस शुभ भी उनके गुणों की सराहना करने लगता है। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। युद्ध प्रकरण में जब रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर सारा विवरण सुनाता है तो उस पर भी श्री राम के गुणों की मुहनी चल जाती है। रावण कुंभकर्ण को उस स्थिति से निकालने के लिए मांस मुद्रा आदि का सहारा लेता है। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांगे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। भगवान श्री राम स्वयं गुणी हैं, अस्तु गुणों से ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें कहीं छुटपुट पूजा उपचारों से प्रसन्न करने की मान्यता भ्रामक है। उनकी सच्ची पूजा सद्गुणों द्वारा ही की जा सकती है, उसी से वे प्रसन्न होते हैं। इसके प्रमाण रामचरितमानस में यत्र तत्र सर्वत्र मिलते हैं। सीता जी अशोक वाटिका में हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान की प्रसन्नता का आशीर्वाद देती हैं। उसमें भी भगवान की अनुकूलता का मर्म बताती हुई कहती हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे अंदर सभी सद्गुण निवास करें, इसी से प्रभु की अनुकूलता तुम्हें सदा मिल सकेगी। सुन सुत सद्गुण सकल, तब हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहयो समेत अनंत। शिव जी भी पार्वती जी को मर्म बताते हुए इसी का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान के गुण बड़े गुण हैं, जो उन्हें समझ लेता है वह मुक्ति पा जाता है, जो प्रभु विमुख है वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं विरत, पावहीं मोह विमूढ़ जे नर, पावहीं मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख न धर्म रति। भगवान स्वयं अपनी सुरुचि अरण्य कांड में श्री लक्ष्मण जी से बतलाते हैं। वे कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरे गुणों का गायन चर्चा करता है, ऐसे व्यक्ति के मैं वशीभूत रहता हूँ।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में जाके। देवतागण भरतलाल जी के वश में भगवान को मानते हैं और उसका श्रेय भी उनके गुणों को ही देते हैं। इति श्री। आज का स्वाध्याय यहीं तक है, कल अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।